आज के लेक्चर में हम द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हम मतलब सोचते हैं कि ऑपरेशन क्या चीज है। आम बोलचाल की भाषा में ऑपरेशन किसको बोलते हैं? आप कहेंगे सर आम बोलचाल की भाषा में ऑपरेशन हम तब बोलते हैं जब आप शरीर के किन्हीं अंगों को मिलाने का या फिर उनको अलग करने का काम करते हैं ना, तो उसको अपन ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन होता है बेटा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में शरीर का ऑपरेशन नहीं होता। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन किसका होता है? अंकों का होता है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन किनके बीच में होता है? अंकों के बीच में होता है। ठीक है, आप अंकों को मिला करके एक नया अंक बनाते हैं, है ना। और इसी प्रोसेस को अपन मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं? आप क्या करते हैं? आप अंकों को मिला करके एक नया अंक बनाते हैं। समझ रहे हैं? आप क्या करते हैं बेटा? अंकों को मिला करके नया अंक बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन कहलाता है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या चीज है? जब आपको कुछ अंक दिए जाएं और आपने उनको मिला करके एक नया अंक बना दिया, तो उसी को ही अपन ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ? बाइनरी का मतलब ये होता है कि जब आपको दो अंक दिए जाएं, टू नंबर्स अगर आपको मिले हों, अगर आपको दो अंक मैं दे दूं और फिर मैं आपसे कह दूं कि यार इन दोनों अंकों को मिला करके एक नया अंक बनाओ, तो जब आप जिस ऑपरेशन का यूज करते हैं ना, जिस ऑपरेशन का यूज करते हैं उन दोनों अंकों को मिला करके नया अंक बनाने में, उस ऑपरेशन को अपन बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं बेटा। उस ऑपरेशन को अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वैसे समझ में नहीं आएगा। देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपको दो अंक दे दिए 5 और 10। मैंने आपसे कहा कि यार इन दोनों अंकों को मिलाओ, है ना। कैसे मिलाओ वो तुम्हारी मर्जी है। इन दोनों अंकों को मिलाओ और मुझे नया अंक दे दो, है ना। तो आप किस तरीके से दे सकते हो? आप कह सकते हो सर एक काम करेंगे, इन दोनों अंकों पर प्लस का ऑपरेशन लगा देंगे। इन दोनों इन दोनों अंकों पे हमने क्या किया? प्लस का ऑपरेशन लगा दिया। लगा सकते हैं ना प्लस का ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि प्लस का ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या होगा कि मुझे नया अंक मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों अंकों से मुझे नया अंक बनाना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों अंकों को जोड़ करके नया अंक बना सकता हूँ, है ना। या फिर इन दोनों अंकों को घटा करके नया अंक बना सकता हूँ, या फिर मैं इन दोनों अंकों के गुणा करके नया अंक बना सकता हूँ, या फिर मैं इन दोनों अंकों को भाग करके नया अंक बना सकता हूँ। और कैसे बना सकते हैं, बता सकते हैं? मैंने आपको ये दो अंक दे दिए, मैंने आपसे कहा कि यार इन दोनों अंकों को मिला करके मुझे नया अंक बना के दो, तो आपने क्या किया? इन दोनों अंकों को जोड़ दिया, नया अंक बन गया। ठीक है भाई, समझ में आई बात। इन दोनों को घटा दिया तब भी नया अंक मिल गया, गुणा कर दी तब भी नया अंक मिल गया, भाग कर दी तब भी नया अंक मिल गया। और क्या कर सकते हैं? और कौन सी ऑपरेशन लगा सकते हैं जिनकी मदद से हम इन दोनों अंकों को मिलाकर के नया अंक बना पाए? बताइए। आपने ये चार ऑपरेशन लगा दिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ये चार के चार ऑपरेशन क्या है? ये चार के चार ऑपरेशन आपके द्विआधारी संक्रियाएं हैं, है ना। ये जो आपने ऑपरेशन लगाया ना, जोड़ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये चारों के चारों क्या हैं? ये चारों के चार ये आपके क्या है बेटा? ये आपके बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि जोड़ने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है ना। दो अंकों की जरूरत पड़ती है तभी आप जोड़ पाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन जिनको करने के लिए आपको दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़े, ऐसी संक्रियाएं जिनको करने के लिए आपको दो अवयवों की आवश्यकता पड़े, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब जैसे जोड़ना है, जोड़ने के लिए मुझे दो एलिमेंट चाहिए ही चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि भाई 10 को जोड़ो, है ना। अब कहेंगे सर 10 को किससे जोड़ूं? क्या कभी आप एक एलिमेंट को जोड़ सकते हो क्या?
मैंने आपको ये अंक दे दिया, मैंने आपसे कहा कि यार इसको 10 को है ना जोड़ के दिखाओ, 10 को जोड़ सकते हो कभी? तो नहीं जोड़ सकते, है ना। 15 को जोड़ो भाई, 15 को नहीं जोड़ सकते, जोड़ने के लिए मुझे दो एलिमेंट चाहिए। तो ऐसे ऑपरेशन जिनको करने के लिए आपको दो एलिमेंट की आवश्यकता पड़े, उन ऑपरेशन को अपन बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो जैसे जोड़ना हो गया, जोड़ना हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। घटाना हो गया, घटाना हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि घटाने के लिए मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है। गुणा करना हो गया, गुणा 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 जो है वो भी बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि गुणा करने के लिए भी मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए। भाग करना हो गया, भाग भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि भाग करने के लिए भी हमें दो एलिमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है। और बताओ, और बाइनरी ऑपरेशन के और एग्जांपल बताओ। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, समझ में आया? ठीक है ना। और मुझे बताओ कि और किसको बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं, बताइए, बताएं। एलसीएम लेना हो गया, एलसीएम लेना भी एक बाइनरी ऑपरेशन ही है ना, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए भी आपको दो एलिमेंट चाहिए, है ना। अब मैं जैसे आपसे कह दूं कि भाई 15 का एलसीएम लो, अब 15 का अकेला आप एलसीएम ले नहीं सकते, आपको सर एलसीएम लेने के मुझे दो एलिमेंट चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि 15 और 30 का एलसीएम लो, हाँ तब आप ले पाओगे। 15 और 30 का अगर मैं आपसे कह दूं कि एलसीएम लो, तब आप ले पाओगे। ठीक है ना। तो एलसीएम लेना भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। एचसीएफ लेना, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। घात लगाना, ये भी हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई दो संख्या है, 2 और 5, है ना। मैं आपसे कह दूं कि यार इन दोनों को पावर में लिख लिख दो। अब अगर आप इन दोनों को पावर में लिख देंगे, ऐसे 2 की पावर 5 या फिर 5 की पावर 2, तो जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपको एक नई संख्या मिलेगी, है ना, नया आउटपुट मिलेगा आपको। तो ये भी हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन हम उन ऑपरेशंस को बोलते हैं जिनको करने के लिए आपको दो एलिमेंट की जरूरत पड़े। जैसे जोड़ने के लिए दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि जोड़ना जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, घटाना जो है वो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, गुणा करना जो है वो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, भाग करना भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ये चार मेन जो है बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, और भी हैं, लेकिन जो मेन है ना वो मैंने आपको ये बताया, चार। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये चार मेन हमारे बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेटा, बहुत सारे, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना। चलिए, अब हम एक नई डेफिनेशन सीखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन तो आपको समझ में आ गई, बाइनरी ऑपरेशन क्या है ना। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, और इस टॉपिक का नाम है समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन। समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, या फिर कह लो द्विआधारी संक्रिया। मैं बार बार इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलूंगा, ठीक है ना। समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलते हैं वो समझिए। अगर आपसे कभी पूछ लेना कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तब आप क्या बताओगे? आप कहेंगे सर बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनको करने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़े, वो बाइनरी ऑपरेशन। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे के सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इनको करने के लिए हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो आपने बता दिया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलेंगे, समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलेंगे, तो उसको समझिए। ठीक है। देखिए, कभी भी समुच्चय के अंतर्गत आपको बाइनरी ऑपरेशन पूछ लिया जाए ना, तो उसकी डेफिनेशन अलग है। सिंपल बाइनरी ऑपरेशन पूछ ले तो उसकी उसकी परिभाषा तो मैंने बता दी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन बताओ, तो उसकी परिभाषा अलग है भाई, वो अलग चीज है। ठीक है। समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो समझिए। समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन जो है, उस ऑपरेशन को बोलते हैं, समुच्चय के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन, हम उस ऑपरेशन को बोलते हैं जब जो इनपुट है वो जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, इनपुट जो है वो जिस सेट से बिलोंग कर रहा है,
अगर आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करे, अगर आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करे, तो उस ऑपरेशन को, वो जो ऑपरेशन आपने लगाया है ना, चाहे जोड़ने का लगाया हो, घटाने का लगाया हो, या फिर आपने 2-3 ऑपरेशन इकट्ठे लगाए हो, ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन होता है ना, उसको हम उस सेट पर, उस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मतलब समझिएगा इसका, इस डेफिनेशन से मतलब समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने मैंने आपको एक सेट दे दिया नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारे अंक आएंगे, ठीक है, और मैंने आपको एक ऑपरेशन दे दिया, ठीक है, मान लो कि ऑपरेशन दे दिया मैंने जोड़ने का, है ना, और हो सकता है कि मैं आपको 2-3 ऑपरेशन इकट्ठे भी दे दूं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ अभी आपको ऑपरेशन क्या दिया, जोड़ने का, प्लस करने का, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जो जोड़ना है, क्या जो एडिशन है, क्या जो एडिशन है, क्या जो एडिशन है वो इस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या जोड़ना इस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, बताइए। तो आप कहेंगे सर जोड़ना तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, आपने बताया। अरे मेरी बात समझो, अगर आपसे बाइनरी ऑपरेशन पूछ लिया जाए तो वो अलग चीज है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, वो अलग चीज है। इस चीज को आप कंफ्यूज मत होना। जोड़ना बाइनरी ऑपरेशन है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ यार कि ये जो जोड़ना है वो इस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो वो एक अलग चीज हो गई। समझ रहे, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है और समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है बेटा, और समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं ना कि क्या जोड़ना इस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस समुच्चय के कोई भी 2 एलिमेंट ले लूं, इस समुच्चय के कोई भी 2 एलिमेंट ले लूं, मान लो कि आपने ले लिया 5 और 7, ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट पर ये ऑपरेशन लगाऊं, लगा दिया जी, ऑपरेशन लगाने के बाद जो संख्या आई, ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई, ठीक है ना, जो संख्या है, अगर जो आउटपुट आया आपका वो भी इस सेट से बिलोंग करता है, तब हम कहेंगे, कि ये जो जोड़ना है ना वो इस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन है। नहीं समझे, आप ही समझो, बाइनरी ऑपरेशन और सेट पर बाइनरी ऑपरेशन, ये दोनों अलग अलग चीज हैं, पहली तो आप ये बात समझिए। बाइनरी ऑपरेशन अलग बात है और सेट पर बाइनरी ऑपरेशन अलग बात है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन तो भैया जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं, जब जो इनपुट है वो जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, जो इनपुट है वो जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करे, आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करे, तब हम कहते हैं कि वो जो ऑपरेशन है ना वो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। समझ रहे हैं, अगर इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है उसी सेट से आउटपुट भी बिलोंग करे, तब हम कहते हैं कि वो जो ऑपरेशन है वो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे यहां पर देखिए, मैंने आपको एक सेट दे दिया नेचुरल नंबर का, ठीक है, और ऑपरेशन दे दिया जोड़ने का। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये ऑपरेशन इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। क्या पूछा कि क्या ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो कैसे बताओगे। आप क्या करोगे, इस सेट के 2 एलिमेंट उठा लोगे, इस सेट के 2 एलिमेंट उठा लोगे और उन दोनों एलिमेंट्स पर ये ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, लगा दिया जी, है ना। तो आपने क्या किया, जो इनपुट लिया, इनपुट आपने क्या लिया, इनपुट में आपने 5 और 7 दो अंक लिए, इनपुट में आपने 2 अंक लिए, ये आपका इनपुट है बेटा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, इनपुट है ना।
इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है ना, इनपुट किस सेट से बिलोंग कर रहा है, 5 और 7 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनपुट इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है उसी सेट से आउटपुट भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि जो ऑपरेशन है वो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आई? यहां पर जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था और जो आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, तभी हम कह रहे हैं कि भैया ये जो जोड़ना है ना, जो एडिशन है, वो इस नेचुरल नंबर पर एक बाइनरी ऑपरेशन, तभी हम कह पा रहे हैं। समझ में आ गई? अब इसका सिंपल सा मतलब समझो। कभी भी आपको एक सेट दे दे और एक ऑपरेशन बता दे और आपसे पूछ ले कि बताइए ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे? आप ये सोचना कि अगर अगर मैं इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लूं, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लूं, उनको अगर मैं उन पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, है ना, जोड़ने का, उनको अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ने पर जो आंसर मिलेगा क्या वो हमेशा उस सेट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो हमेशा उस सेट से बिलोंग करेगा तब तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, एक बार वापिस से बोल देता हूं बेटा, इनपुट जिस सेट से बिलोंग करता है आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तब वो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट पर, है ना। अगर ऐसा है तो तब वो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, अगर नहीं है तो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसको एग्जांपल से समझाता हूं क्योंकि ये चीजें जो हैं एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएंगी। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है ना, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेशन, ये वाला, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये सेट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि बताओ ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। और पर्सन भी आपको ऐसे मिलेगा, आपको पर्सन में ऑपरेशन मिल जाएगा, एक सेट मिल जाएगा, फिर आपसे पूछ लेगा बताओ ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है ना, कैसे बताएंगे वो समझो, बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है? आपसे पूछा है कि ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो कैसे बताओगे? आप अपने आप से सवाल पूछना कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं तो मुझे हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल आपने पूछना है। क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर पर अगर मैं एडिशन का ऑपरेशन लगाता हूं तो क्या मुझे हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या पूछना है अपने आप से? क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर पर अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगाता हूं तो मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या फिर इसको और आसान भाषा में कहूं तो आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता? सिंपल। क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता? अगर हमेशा नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अलग चीज़ है बेटा, सेट पर बाइनरी ऑपरेशन अलग चीज़ है, मैंने आपको जैसे बताया। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। आई बात समझ में? वापिस समझो, आपको पर्सन में एक ऑपरेशन दे देगा, एक से ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन समझने के लिए मान लो कि एक ऑपरेशन दे दिया और आपको एक सेट दे दिया। फिर आपसे पूछेगा बताओ ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? आप अपने आप से पूछोगे कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता? खुद से पूछिए, अगर मैं किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ूंगा तो मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, हमेशा मिलेगा। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, आपकी आपकी मर्जी, अपने मन में सोच लो कोई भी दो नेचुरल नंबर, मान लो कि 5 और 4 सोच लिया, इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कोई और दो नेचुरल नंबर सोच लो, एक और दो सोच लिया, बिल्कुल मिलेगा, है ना। किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पूछना अपने आप से। समझ रहे हैं ना? आपके आंसर बिल्कुल मिल रहा है। अगर हमेशा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑपरेशन है ना वो इस सेट पर
क्या है हमारा? बाइनरी ऑपरेशन है जी। ऐसे लिख देना, बस कहानी खत्म। समझ रहे हैं? इस तरीके से लिख देना। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो कि ये ऑपरेशन दे दिया और अब की बार रियल नंबर का सेट दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ ये जो ऑपरेशन है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। कैसे बताओगे? तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो रियल नंबर को जोड़ने पर हमेशा रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। पूछिए अपने आप से, अगर मैं किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ूंगा तो क्या मुझे हमेशा वास्तविक संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पूछिए। बिल्कुल मिलेगी। आप किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ के देखिए, आपको हमेशा वास्तविक संख्या मिलनी ही मिलनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लस है वो रियल नंबर के सेट पर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल। समझ में आ गई? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन में यही रखता हूँ, है ना, और अब की बार मैं सेट ले लेता हूँ लेट्स से होल नंबर का। पूर्ण होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं का। मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो कैसे बताओगे? आप कहेंगे सर हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो होल नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा होल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। पूछिए अपने आप से, अगर आप किन्हीं दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा होल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 100% मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडिशन है वो होल नंबर के सेट पर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अब की बार मैं सेट ले लेता हूँ पूर्णांकों का, इंटीजर्स का। ठीक है, तो बताइए कि क्या क्या ये जो ऑपरेशन है, क्या ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। कैसे बताओगे? आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा पूर्णांक मिलता है कि नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है। आप चाहे जोड़ के देख लीजिए, आप अगर आप दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। 100 आउट ऑफ 100% कह रहा हूँ, हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर आपको हमेशा पूर्णांक मिलेगा। हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप किसी चीज़ को ट्रू दिखाते हैं ना तो वो हर किसी के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो एडिशन है वो इस नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये हर किसी के लिए ट्रू है। आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा के देख लो, आपको हमेशा ये ट्रू मिलेगा। किसी एक के लिए भी अगर ये ट्रू नहीं हुआ ना, किसी एक एग्जांपल के लिए भी अगर ये ट्रू नहीं हुआ, तब हम इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलते। समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स में अगर आप किसी चीज़ को ट्रू दिखा रहे हैं ना, किसी चीज़ को कह रहे हैं कि ये चीज़ है, तो आप ये तभी कह पाएंगे जो वो हर किसी के लिए होगा। समझ रहे हैं? अब जैसे मैं आपसे पूछा कि जो एडिशन है वो इंटीजर्स के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या किन्हीं किन्हीं दो इंटीजर्स को जोड़ने पर, किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या आपको हमेशा हमेशा पूर्णांक मिलता है कि नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता, हमेशा मिलेगा। आप किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जोड़ लीजिए, आपको हमेशा पूर्णांक मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडिशन है वो पूर्णांकों के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल। समझ में आई चीज? आई बात समझ में कि नहीं आई? अब जैसे एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ से कुछ मिटा देता हूँ। अब देखो, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताना जरा। अभी यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ घटा का। ऐसे ऑपरेशन लगा दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बताओ यार ये जो माइनस ऑपरेशन है, ये जो सब्ट्रैक्शन है, वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। कैसे बताओगे? तो आप अपने आप से पूछोगे कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को घटाने पर आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को घटाने पर आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। पूछिए अपने आप से, बताइए। अगर आप किन्हीं दो नेचुरल नंबर को घटाते हैं तो क्या आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है? पूछो। अगर आप किन्हीं दो नेचुरल नंबर को घटाते हैं तो क्या आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है? सोचो। दो नेचुरल नंबर को घटाने पर क्या आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता। कैसे? 4 और 5 ले लो भाई, दोनों नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं इनको घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने इनपुट ढाला, 4 और 5, ये तो ऑपरेशन है ना। यहाँ पे जो मैंने इनपुट ढाला वो किस सेट से बिलोंग कर रहा था? नेचुरल नंबर के सेट से। और जो आउटपुट आया वो भी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा। -1 नेचुरल नंबर थोड़ी है। जो हमारा आउटपुट आया वो हमारा नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग
नहीं कर रहा था। तो अगर इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करे हमेशा, हर किसी के लिए, ठीक है ना। उस सेट के हर किसी एलिमेंट के लिए अगर इनपुट उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो आउटपुट भी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तब वो बाइनरी ऑपरेशन होता था उस सेट पर, है ना, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे कि भैया ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन, सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ना। माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है भैया, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है, सेट पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। आई बात समझ में। बस सिंपल सा अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को घटाने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है। आप कहेंगे सर नहीं मिलता। नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो माइनस है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, आपको तो हिंदी में लिखना है ना, द्विआधारी संक्रिया, मैं तो शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या माइनस रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बताइए अपने आप से, पूछिए अपने आप से कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या माइनस रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। कैसे बताओगे। आप कहेंगे सर हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो रियल नंबर्स को घटाने पर आपको हमेशा रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। क्या किन्हीं दो रियल नंबर को घटाने पर रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, ये पूछेंगे। तो आप कहेंगे सर दो रियल नंबर को अगर मैं घटाता हूँ, दो वास्तविक संख्याओं को अगर मैं घटाता हूँ तो मुझे हमेशा वास्तविक संख्या मिलता है, 100% मिलता है। आप चाहे तो करके देख लो, दो वास्तविक संख्याओं को अगर आप घटाएंगे तो आपको हमेशा वास्तविक संख्या ही मिलेगा, 100 आउट ऑफ 100%। दो वास्तविक संख्याओं को घटाने पर हमेशा वास्तविक संख्या मिलता है, आप करके देख लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो माइनस है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि जो माइनस है वो होल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। नहीं है, क्यों। आप कोई भी, आप अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या दो होल नंबर को घटाने पर हमेशा होल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप चाहे करके देख लो, वही 4 और 5 का एग्जांपल ले लो, 4 और 5 दोनों के दोनों होल नंबर है, लेकिन जब आप उनको घटाते हो तो आपको होल नंबर नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो माइनस है वो होल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में आई। अब जैसे ये पूछ लिया कि जो माइनस है वो इंटीजर्स के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बिल्कुल है। दो इंटीजर्स को आप घटाइए, दो पूर्णांक को घटाइए, आपको पूर्णांक ही मिलेगा। 4 और 5, माइनस 1 मिला, 4 और 5, 4 और 5 दोनों क्या है, पूर्णांक है। और जो -1 ये 4, इसको मत गिनना, ये तो आपका ऑपरेशन है बेटा, ठीक है, इसको गिनना है। 4 और 5 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और जो आपको आउटपुट मिला वो भी क्या है, पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों को घटाने पर, दो पूर्णांकों को घटाने पर हमेशा पूर्णांक मिल रहा है, हमेशा मिलेगा, सिर्फ इनके लिए नहीं, आप कोई भी दो पूर्णांक ले लो, फॉर ऑल, फॉर ऑल का सिंबल जरूर लगा देना यहाँ पे, ठीक है ना, आपको हमेशा ये मिलेगा। आप इस समुच्चय के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनको घटाओगे तो आपको यही मिलेगा 100%। इस समुच्चय के कोई दो एलिमेंट ले लो, उस पर ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो माइनस है वो इंटीजर्स के सेट पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ गई। समझे। और एग्जांपल लेता हूँ, अब की बार है ना मैं मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ। अब आप इसको खुद ब खुद करना। बताओ भाई, क्या मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। कैसे बताओगे। आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर की गुणा करने पर नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता। आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। हो गया। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो कैसे बताओगे। आप अपने आप से पूछोगे कि क्या किन्हीं दो रियल नंबर के गुणा करने पर हमेशा रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पर। ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बिल्कुल है। आप करके देख लो, क्या मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बिल्कुल है। समझ में आ गई। हो गया। अब और एग्जांपल लेता हूं। मैंने भाग का ऑपरेशन ले लिया आपकी बार। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या डिवीजन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो कैसे बताओगे।
आप अपने आप से पूछोगे कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है? क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है? पूछिए। नहीं मिलता है। कैसे? 4 और 5 इनको डिवाइड करो। 4 और 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 4/5 मिलेगा। 4 और 5, 4 और 5 तो आपके नेचुरल नंबर थे, लेकिन जो आपको आउटपुट मिला वो तो नेचुरल नंबर नहीं था। जो आपने इनपुट ढाला वो तो नेचुरल नंबर था भैया, लेकिन जो आपको आउटपुट मिला बेटा वो नेचुरल नंबर है या नहीं है? नहीं है। कहाँ है भैया? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भाग है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिंपल। कितने आसान आसान प्रश्न है। ठीक है ना? क्या भाग रियल नंबर के सेट पर नेचुरल नंबर, क्या भाग रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है? क्या दो रियल नंबर को भाग करने पर रियल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। दो रियल नंबर को भाग करने पर, अरे हाँ मिलेगा। नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा सर जी? जैसे मान लीजिए कि 4 और 5 को मैंने भाग किया तो मुझे 4/5 मिला, है ना? 4 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, और जो 4/5 है वो भी तो रियल नंबर ही है ना सर जी? अरे बेटा जी, ये हमेशा सच, ये बात हमेशा सच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि मैंने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया 0। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर हैं, ये दोनों दोनों क्या है? रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको भाग करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1/0। 1/0 रियल नंबर है? नहीं, अपरिभाषित है भैया। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भाग है ना वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। थोड़ा सोचा करो। भाग रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है भैया। भाग ना तो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसे ही भाग जो है वो ना ही रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे मैं नहीं लिख देता हूँ क्योंकि वो गुणा का सिंबल लग रहा था। ठीक है। भाग होल नंबर के सेट पर क्या बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं है। सिंपल सी बात है, नहीं होगा। आप करके देख लो। दो दो होल नंबर को भाग करोगे तो वो आपको हमेशा होल नंबर नहीं देगा। ठीक है, किसी किसी संख्या के लिए दे देगा लेकिन हमेशा नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन तब कहेंगे जो हमेशा दे। ठीक है ना? भाग जो वो इंटीजर्स के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है। मतलब समझ में आई चीजों का? ये चीज है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से और अच्छे लेवल के एग्जांपल्स देता हूँ। अब देखिए भाई, अभी जो एग्जांपल होगा ना उसको ध्यान से समझना। जैसे अब की बार जो ऑपरेशन मिलेगा ना वो आपको इस तरीके से मिलेगा। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने? ये बेटा ये मैंने प्लस ही लिखा है। पिछले जो एग्जांपल्स लिए थे उसमें मैं यहाँ पे सिंपल प्लस लिख देता था। फिर मैं आपसे पूछता था कि बताओ ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। आप आराम से बता देते थे बिना किसी दिक्कत के, है ना? अभी भी वही चीज़ लिखी है, लेकिन अभी मैंने लिखने का तरीका बदल दिया बस। अब मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ए और बी, है ना, और इसके बीच में स्टार लगाया है। ये जो स्टार है ना इसका मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है, अभी भी मैंने प्लस ही लिखा बेटा, लेकिन बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया मैंने। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। मैंने क्या कहा कि इस नेचुरल नंबर्स के सेट में से कोई दो नंबर्स उठा लेता हूँ। ये दो नंबर उठा लिए और उन पे मैंने इस तरीके से ऑपरेशन लगा दिया जो कि इन दोनों के योग के बराबर है, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, मैंने ऑपरेशन क्या लगाया है? मैंने इस नेचुरल नंबर्स के सेट में से किन्हीं दो नंबर्स को उठा लिया और उन दो नंबर्स पर इस तरीके से ऑपरेशन लगा दिया जिससे इनका क्या हो जाए? जोड़ हो जाए, प्लस हो जाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने ऑपरेशन लगाया है, ये जो मैंने ऑपरेशन लगाया है, क्या वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? बताइए। आप कहेंगे सर पहले आसान आसान से थे, अब ये तो मेरे खिचड़ी सी बना के दे दी। अरे बेटा ये भी वही मतलब है। पहले मैं सिर्फ प्लस लिखता था ना, पहले सिर्फ मैं प्लस लिखता था तो मैं आपसे पूछता था बताओ यार ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो आप आराम से बता देते थे। अभी भी आपको आराम से बताना है, अभी भी यही मतलब है। ठीक है ना? पहले आप अपने आप से क्या सवाल पूछते थे? आप ये सवाल पूछते थे कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सवाल पूछते थे ना। अभी भी तो यही चीज है। अभी तो इसने बता ही दिया कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसने तो अभी तो इसने और काम आसान कर दिया। पहले तो आपको पूछने के, जब आप सवाल पूछते थे तो आप क्या पूछते थे कि यार किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरीके से पूछते थे। अभी इसने और आसान कर दिया। अब इसने क्या कहा कि दो नेचुरल नंबर इसने दे ही दिए।
ठीक है ना। पहले तो आपको जोड़ लगाना पड़ता था कि यार दो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर, दो 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 पे फोकस करना पड़ता था। अभी तो इसने दे ही दिया यार, इसने कह ही दिया कि यार दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर क्या नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आसान काम हो गया आपका, समझे, मुश्किल नहीं है, आसान है। इस नोटेशन से ये वाला नोटेशन ज्यादा आसान है, समझ में आई। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, बार बार दो का जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बेटा अपन बाइनरी ऑपरेशन सीख रहे हैं भाई, बाइनरी ऑपरेशन सीख रहे हैं भैया, इसलिए अपन बार बार दो का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ऑपरेशन जिनमें दो एलिमेंट्स का यूज हुआ हो उसको अपन बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में ये खुराफात चलती है कि सर जैसे मान लो कि मैंने तीन एलिमेंट्स को जोड़ दिया, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा, इसको अपन बाइनरी ऑपरेशन ही बोलेंगे। क्यों सर ऐसे कैसे बोल देंगे बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे तो तीन एलिमेंट्स को जोड़ा गया। अरे मूर्खों, तीन एलिमेंट को आप इकट्ठा जोड़ ही नहीं सकते कभी। मैंने आपसे जैसे कहा कि 5, 7 और 11 इनको जोड़ के दिखाओ, तो आप कैसे जोड़ोगे। आप सबसे पहले इसको जोड़ोगे ना, दो एलिमेंट्स को जोड़ोगे सबसे पहले, है ना। जैसे मैंने कहा 5, 7 और 11 को जोड़ के दिखाओ, तो आप दिमाग में चाहे जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लो, जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लो, आपने असल मायने में क्या किया होगा, दो एलिमेंट्स को पहले जोड़ा होगा। या तो इसको इसको जोड़ा होगा, या इसको इसको जोड़ा होगा, या इसको इसको जोड़ा होगा, लेकिन दो एलिमेंट्स को पहले जोड़ा होगा, है ना। मान लो कि आपने इसको जो पहले जोड़ा, तो आपने क्या पाया, 5 से 7 कितना हो गया, 12। इनको पहले जोड़ा, फिर जो आउटपुट आया उसको वापस इससे जोड़ा, दो दो करके ही आप जोड़ रहे हो। इसलिए जो प्लस है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है ना। मैं वापस लाता हूं, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है बेटा जी, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। और सेट पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग होता है। बाइनरी ऑपरेशन तो अपना जोड़ भी है, घटा भी है, गुणा भी है, और भाग भी है। क्योंकि इन ऑपरेशंस को करने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जोड़ने के लिए आपको दो एलिमेंट चाहिए, आप किसी भी एक एलिमेंट को जोड़ नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार 5 को जोड़ना है। अरे 5 को जोड़ने के लिए मुझे अगर जोड़ना है तो मुझे दो एलिमेंट्स, दो दो नंबर्स दो उठा के, तब मैं जोड़ पाऊंगा, है ना। तो ये जमा घटा गुणा भाग बाइनरी ऑपरेशन तो है। लेकिन अब अगर आपसे पूछ ले कि भैया सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तब उसको बताने का तरीका अलग होता है। सेट पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अलग है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है ना। चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं, अपन अपन उलझ गए, है ना। अपन यहाँ पे भटक जाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया बताइए, प्रश्न सुनिएगा। हमें हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ कि ये जो ऑपरेशन हमने लगाया है, ये जो ऑपरेशन हमने लगाया है, क्या ये ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। अब कैसे बताओगे। तो वही सेम चीज आपसे पूछिए कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मुझे हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको इसे बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन है, इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में समझ में आई। ऐसे करना था। वापस समझो, यही सेम ऑपरेशन मैं जो है रियल नंबर्स के सेट पर लगा रहा हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, ऑपरेशन अब की बार चेंज कर देता हूँ, ये वाला ऑपरेशन लगा देता हूँ, a माइनस बी वाला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन मैंने लगाया है, क्या ये ऑपरेशन इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। बताइए, क्या ये ऑपरेशन इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। क्या किन्हीं दो एलिमेंट्स को घटाने पर आपको हमेशा, क्या किन्हीं दो रियल नंबर्स को घटाने पर आपको हमेशा रियल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बताइए। बिल्कुल मिलेगा, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ऑपरेशन लगाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने लगा दिया ये वाला ऑपरेशन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या किन्हीं दो होल नंबर्स को, पूर्ण संख्याओं को, ठीक है, क्या किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं तो हमेशा मुझे पूर्ण संख्या मिलेगा। पूछिए अपने आप से, भाई दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनको जोड़ करके अगर मैं आधा करूंगा तो क्या मुझे हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी। आप कहेंगे सर 5 और 7 को ले लेते हैं, मान लो 5 और 7 को अगर मैं जोड़ करके आधा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर 12/2 6 पूर्ण संख्या मिलेगी। लेकिन मान लो कि मैंने 6 और 5 ले लिया, 6 और 5 ले लिया, मान लो 6 और 5, अगर मैं इनको जोड़ के आधा करूंगा तो क्या मुझे हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी। नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑपरेशन मैंने लगाया है, ये जो स्टार स्टार माने ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन मैंने लगाया बेटा, ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
समझे? लिखने का तरीका बदल गया बस। पहले अपन आसान आसान लिख देते थे ना, प्लस माइनस ऐसे ऐसे लिख देते थे। अब क्या होगा कि अब जो है वो एक से ज्यादा ऑपरेशन इकट्ठे लग रहे होंगे, एक से ज्यादा चीजें इकट्ठी हो रही होंगी। जैसे प्लस हो गया, यहाँ पे देखो प्लस भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है, तो एक से ज्यादा चीजें इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया कि बताओ ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इस तरीके से पूछेगा बस। अब ये एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लो कि आपको ये ऑपरेशन दे दिया, ए बी का रूट, ये ऑपरेशन दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन आपका, ये इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, कैसे बताओगे? तो आपको सब अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो इंटीजर्स को गुणा करके रूट करने पर हमेशा इंटीजर मिलेगा? पूछो, दो इंटीजर की गुणा करके रूट करने पर हमेशा इंटीजर मिलता है? नहीं मिलता। कैसे? एक और दो को ले लो, एक और दो के अगर आप गुणा करते हैं और रूट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? रूट दो मिलता है। क्या रूट दो एक इंटीजर है? नहीं है, है ना? यहाँ पे जो आपने इनपुट ढाला, जो आपने इनपुट ढाला बेटा, वो तो इंटीजर था, लेकिन जो आउटपुट आया, जो आउटपुट आया वो इंटीजर नहीं था भैया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं, है ना? तो इसको पूरे को अपने स्टार से नोट कर दिया बस। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है ये इस समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिंपल। समझ में आई? अब क्या होगा कि लिखने का तरीका बदल जाएगा बस। वहां पे अपन प्लस माइनस गुणा भाग इस तरीके से लिखते थे ना, अब इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ आपको। आपकी एनसीईआरटी बुक में से भी एग्जाम्पल होंगे और जो एक्स्ट्रा बुक है मेरे पास उसमें से भी एग्जाम्पल होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ, उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, करें? अब कुछ उदाहरण करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से भी होंगे और एक्स्ट्रा उदाहरण भी हम करेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी बुक्स वाले कर लेते हैं। देखिए, क्या क्या कि सिद्ध करो कि जो आर है उसमें योग, अंतर और गुणा जो है वो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, है ना? जो एडिशन है वो रियल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमें सिद्ध करना है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो एडिशन है वो रियल नंबर्स के सेट में द्विआधारी संक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो रियल नंबर उठा लीजिए, अगर आप उनको जोड़ेंगे तो आपको हमेशा एक रियल नंबर ही मिलना है, इसलिए। ऐसे ही जो घटा है वो भी रियल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप कोई भी दो रियल नंबर उठा लीजिए, उनको अगर आप घटाएंगे तो आपको हमेशा रियल नंबर ही मिलना है। ऐसे ही जो गुणा है वो भी रियल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर उठाएंगे, उनकी गुणा करेंगे तो आपको हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, इसलिए। लेकिन जो भाग है वो रियल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका रीजन आप बताएं। मैंने तो बता दिया। भाग रियल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं एक और जीरो, ये दो रियल नंबर ले लूं, इनको अगर मैं भाग करूंगा तो मुझे रियल नंबर नहीं मिलेगा। देखो, मैंने इनपुट में तो रियल नंबर लिया, लेकिन जो आउटपुट है वो मुझे रियल नंबर मिला क्या? नहीं मिला, रियल नंबर नहीं मिला। इसलिए जो भाग है वो रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको लिख के कैसे दिखाओगे? ये तो अपने को समझा दिया, लेकिन लिखना भी तो है। लिख के कैसे दिखाएंगे वो समझ लीजिए। तो चार भाग हैं इसके अंदर, है ना? योग, अंतर, गुणा और भाग। इन चारों को दिखाना है कि ये आर में द्विधाई संक्रिया है या नहीं है, ये बताना है अपने को, है ना? तो चेक करते हैं। सबसे पहले आर में योग, इसको चेक करते हैं कि क्या आर में योग जो है वो द्विधाई संक्रिया है या नहीं है। तो हमें पता कि है, क्योंकि हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या दो रियल नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा रियल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, ये सवाल पूछना अपने आप से। तो आपके आंसर बिल्कुल मिलता है। अब इसको लिख के कैसे दिखाओगे वो समझ लो। आप कहना कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट में से आप कोई भी दो अंक उठा लीजिए, कोई भी दो अंक। तभी मैंने यहाँ पे फॉर ऑल लगाया है, ठीक है ना? फॉर ऑल का मतलब ये है कि आप रियल नंबर्स के सेट में से कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, आप हमेशा ये पाएंगे फॉर ऑल, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए,
रियल नंबर्स के सेट में से आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, उसके लिए आप हमेशा ये पाएंगे कि जो उनका जोड़ है वो भी हमेशा रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा ही करेगा, 100%। आप करके देख लीजिए, ठीक है ना। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के सेट के लिए हम क्या पाते हैं कि ए प्लस बी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है उसमें जो योग है, जो योग है वो एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, हो गया, बस ऐसा करना था। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से आपको ये दिखाना है कि जो आर में अंतर है, रियल नंबर्स के सेट में जो अंतर है वो भी द्विआधारी संक्रिया है। उसको कैसे दिखाओगे भैया? सेम इसी तरीके से अपने आप से पहले सवाल पूछिए कि क्या आर में अंतर द्विआधारी संक्रिया होता है कि नहीं होता। पहले तो मन में सोचिए इसको। आप कहेंगे सर अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ले लें उनको घटाने पर हमेशा रियल नंबर मिलता है, तो इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया है। जो आर में अंतर है वो द्विआधारी संक्रिया है। अब इसको लिखोगे कैसे? आप इसको लिख दीजिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट में से आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, ठीक है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हम क्या पाते हैं कि अगर हम उनको घटा दें, अगर हम उनको घटा दें तो वो भी हमेशा रियल नंबर के सेट्स में ही बिलोंग करेगा, 100% करेगा। तो उसी बात को हमने लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि रियल नंबर के सेट में से आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उसके लिए आप हमेशा ये चीज पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, अतः रियल नंबर्स के सेट में जो अंतर होता है, जो घटा होती है, वो द्विआधारी संक्रिया होती है। समझ में आ गई? तीसरा देख लो भाई। अब हमें गुणा को दिखाना है भाई। रियल नंबर्स के सेट में रियल नंबर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रियल नंबर के सेट में जो गुणा है, हमें ये बताना है कि क्या ये गुणा रियल नंबर के सेट में द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो कैसे बताओगे? आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो रियल नंबर्स के गुणा करने पर हमेशा रियल नंबर मिलता है या नहीं मिलता। आपको सब बिल्कुल मिलता है। अब इस बात को लिख दीजिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का सेट। आप रियल नंबर्स के सेट में से किन्हीं भी दो नंबर को उठा लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि जो उनकी गुणा है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करती है, हमेशा यही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो रियल नंबर का सेट है उसमें जो गुणा है वो क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। आई बात समझ में? अब इसी तरीके से आपको दिखाना है कि क्या रियल नंबर्स के सेट में भाग जो है, रियल नंबर के सेट में जो भाग है वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ये बताना है। अब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या किन्हीं दो संख्याओं के क्या किन्हीं दो रियल नंबर्स का भाग करने पर हमेशा रियल नंबर मिलता है? आप आंसर नहीं मिलता। 1 और 0 को अगर हम भाग करें तो वो रियल नंबर नहीं आता है। अब इसको लिखोगे कैसे? आप सिंपल लिखिए कि नहीं, आर में भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है भैया। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज नहीं होती है ना, अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज नहीं होती है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि देखो हमने क्या लिखा कि भैया आर में जो भाग है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लीजिए। क्योंकि जैसे मान लो कि एक ले लिया, एक जो है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। और 0 ले लिया, 0 भी रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। परंतु जो उनकी भाग है 1/0 वो रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग नहीं करती, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो इनपुट है, इनपुट तो हमने रियल नंबर के सेट, इनपुट जो है वो तो हमने रियल नंबर के सेट में से लिया, लेकिन जो आउटपुट आया भैया वो रियल नंबर नहीं आ रहा। तो हमने क्या सीखा था कि अगर इनपुट जिस सेट में से आ रहा है आउटपुट भी अगर उसी सेट में से आए तब वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट तो रियल नंबर के सेट में से आ रहा है लेकिन आउटपुट रियल नंबर के सेट में से नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मैथमेटिक्स में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज नहीं होती है उसके लिए आप एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, और अगर कोई चीज होती है, जैसे आर में गुणा जो है वो द्विआधारी संक्रिया थी,
तो उसके लिए आपको उसको जनरल वे में प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। समझ में आई मेरी बात, ये चीज़। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ठीक कर लो। यहाँ पर है ना, इन्होंने ऋणोत्तर दे रखा है, ऋणोत्तर की बजाय यहाँ पे शून्योत्तर आएगा बेटा। हिंदी ट्रांसलेशन में गलती होगी इनसे, तो ऋणोत्तर की बजाय शून्योत्तर आएगा, पहले तो ये गलती ठीक कर लो। और यहाँ पे आर के बजाय आर के नीचे छोटा सा स्टार लगेगा, इसको बोलते तो इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप इसको भी स्टार बोल दो, ठीक है। तो बोला कि सिद्ध करो कि जो भाग है वो शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधाई संक्रिया है। मतलब समझिए, हमें अब सिद्ध करना है कि जो भाग है ना, जो ये भाग है वो शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं। शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य से छोड़कर, इतर मैंने छोड़ना, शून्य को छोड़ करके जो संख्याएं बची ना उसको अपन शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। शून्य को छोड़ करके जो संख्याएं बची, शून्य को छोड़ करके जो वास्तविक संख्याएं बची उसको अपन शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसका मतलब ये जो समुच्चय है इसके अंदर सारी की सारी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे हमसे ये पूछा गया है कि जो भाग है वो इस समुच्चय के लिए द्विआधाई संक्रिया है या नहीं है, बताओ, खुद बताओ, क्या भाग इस समुच्चय के लिए द्विआधाई संक्रिया है या नहीं है? तो द्विआधाई संक्रिया हम कैसे चेक करते थे? हम इस समुच्चय के कोई दो एलिमेंट उठाते थे, है ना। आप इस समुच्चय का कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, जीरो तो उठा ही नहीं सकते हो क्योंकि जीरो इन्होंने मना कर दिया ना। तो इस समुच्चय का कोई भी दो एलिमेंट उठा लो जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो इन्होंने मना कर दिया। तो आप हमेशा ये पाएंगे कि उनकी भाग करने पर आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा ना वो भी इसी समुच्चय का मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, द्विआधाई संक्रिया है ना। जो हमारा ये भाग वाला पार्ट था लास्ट वाला, इसके अंदर ये द्विआधाई संक्रिया क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि हम रियल नंबर्स के सेट में से जीरो उठा पा रहे थे, इसलिए, है ना। अब इन्होंने ये मिटा ही दिया, इन्होंने कहा कि रियल नंबर्स के सेट में से जीरो मत उठाओ। अब जो सेट बचेगा क्या क्या भाग उस सेट के लिए द्विआधाई संक्रिया होगा कि नहीं होगा, ये पूछा हमसे। बिल्कुल होगा, है ना। तो हम लिखेंगे कैसे? हम ये कहेंगे, यहाँ पे पांचवा पॉइंट लिख लो, 4 पॉइंट तो हमने लिख लिया ना, अब 5वां पॉइंट लिख लो। रियल माइनस जीरो में भाग, रियल माइनस जीरो में जो भाग है क्या वो एक द्विआधाई संक्रिया है या नहीं है, ये बताना है। बिल्कुल बता देंगे, हम कहेंगे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल माइनस जीरो का सेट। रियल माइनस जीरो के सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, इस सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, आप हमेशा ये पाएंगे कि इनकी जो भाग है वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रही होगी 100%। आप चाहे करके देख लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि इस सेट में से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा ना तो उसके लिए मैं ये पाऊंगा कि इनकी जो भाग है वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रही होगी, है ना। इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो रियल माइनस जीरो सेट, ये जो सेट है ना, इसमें जो भाग है वो द्विआधाई संक्रिया है। रियल नंबर के सेट में भाग द्विआधाई संक्रिया नहीं है, लेकिन रियल माइनस जीरो में जो भाग है वो द्विआधाई संक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है, बस समझ में, ये चीज है। क्लियर है, समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। अब ये वाला उदाहरण देखो भाई, क्या क्या कि सिद्ध करो कि जो अंतर है, जो घटा है और जो भाग है वो नेचुरल नंबर के सेट में द्विआधाई संक्रिया नहीं है। जो घटा है वो नेचुरल नंबर के सेट में द्विआधाई संक्रिया है, बताओ, या बताओ, तुम खुद बताओ। आप कहेंगे सर किन्हीं दो नेचुरल नंबर को घटाने पर क्या हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है? नहीं मिलता। एक और दो ले लो भाई, उनको घटाने पर -1 मिलेगा, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये द्विआधाई संक्रिया नहीं है। ये चीज़ बता रखी है मैंने आपको, बस वही चीज़ आपको लिख के दिखानी है। अब जो भाग है क्या वो नेचुरल नंबर के सेट में द्विआधाई संक्रिया है? बताइए। आप कहेंगे सर क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को भाग करने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। किन्हीं दो नेचुरल नंबर को भाग करने पर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो भाग है वो नेचुरल नंबर के सेट में द्विआधाई संक्रिया नहीं है, सिंपल। अब इसको लिखोगे कैसे? ये दोनों नहीं है ना, आपने इसको रफली करके देख लिया, आपको पता है कि भैया ना तो घटा और ना ही भाग नेचुरल नंबर के सेट में द्विआधाई संक्रिया, दोनों की दोनों नेचुरल नंबर के सेट में द्विआधाई संक्रिया नहीं है, ये बात आपको पता चल गई, है ना। अब अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज़ नहीं होती है उसको दिखाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दो चीज़ दिखाने ना, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे नेचुरल नंबर के सेट में अंतर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर के सेट में अंतर जो है वो द्विआधाई संक्रिया नहीं है। अब इसको दिखाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में रूल है कि अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना उसको दिखाने के लिए आप एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए हम एग्जाम्पल का यूज़ कर रहे हैं।
कैसे एग्जाम्पल का यूज करेंगे? हम कहेंगे नेचुरल नंबर के सेट में जो अंतर है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है भैया। द्विआधारी संक्रिया नहीं है क्योंकि आप कोई दो एलिमेंट उठा लीजिए। आप जैसे मान लीजिए, क्योंकि एक एलिमेंट उठा लिया मैंने एक, और एक एलिमेंट उठा लिया मैंने दो। ठीक है, के लिए मैं क्या पा रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को घटा रहा हूं तो इन दोनों को घटाने पे मुझे क्या मिल रहा है? -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है? आप कहेंगे सर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट है वो जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, आउटपुट उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? हम ये कह सकते हैं अतः नेचुरल नंबर के सेट में जो अंतर है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। सिंपल। आई बात समझ में? ऐसे करना है, कितना आसान सा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको ये दिखाना है कि नेचुरल नंबर के सेट में भाग जो है, नेचुरल नंबर के सेट में जो भाग है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये दिखाना है। दिखा दीजिएगा आराम से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ये करा वैसे आपको ये करना है। वीडियो पोस्ट करके खुद ब खुद करो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि किसी भी ऑपरेशन को सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं? कोई ऑपरेशन है उसको सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे? बताइए। मैंने आपको सिखा दिया, पूरे लेक्चर में यही बात सिखाई है कि किसी भी ऑपरेशन को सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन हमारा एडिशन का और सेट हमारा नेचुरल नंबर का। आपको पता है कि जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ भाई, किसी भी ऑपरेशन को सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं? ऑपरेशन को सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं बेटा, ये बता दो। आप कहेंगे सर किसी भी ऑपरेशन को सेट पर बाइनरी ऑपरेशन हम तब बोलते हैं जब इनपुट जिस सेट से अगर बिलोंग कर रहा हो, इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, आउटपुट भी अगर उसी सेट से बिलोंग करने लगे। इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, आउटपुट भी अगर उसी सेट से बिलोंग करे, तब हम ये कहते हैं कि वो जो ऑपरेशन है ना वो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। तब हम क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन है वो उस सेट पर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, तभी बोलते हैं, है ना? जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ यार ये जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो आप कैसे पता करते थे? आप नेचुरल नंबर्स के सेट का कोई नेचुरल नंबर के सेट में से दो दो एलिमेंट उठाते थे। नेचुरल नंबर्स के सेट में से दो एलिमेंट उठाते थे और उन पर ये ऑपरेशन लगाते थे। अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटपुट आए वो भी नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है, तब हम कहते थे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे करते थे। मैंने आपसे पूछा कि ये जो ऑपरेशन है वो इस नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो कैसे करते थे? आप ये देखते थे कि इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, इनपुट तो हमारे नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है क्या हमेशा आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे देखते थे। फिर आपको पता चलता था कि भैया ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है ना? अब ये जो मैंने इतनी बड़ी बात लिखी है, ये जो पूरी बड़ी सी बात लिखी है ना कि इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, ये जो मैंने इतनी बड़ी बात लिखी है, इसी को मैं मैथमेटिक्स में बहुत ही छोटे तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? मैथमेटिक्स में कह सकता हूं कि कोई ऑपरेशन स्टार समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। द्विआधारी संक्रिया कहलाता है यदि वो जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को लगाने के बाद इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, मान लो कि इनपुट बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से, ठीक है, तो आउटपुट भी ए से ही बिलोंग करना चाहिए। आप कहेंगे सर इनपुट अगर ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है तो आउटपुट भी तो ए क्रॉस ए लिखना चाहिए आपको यहाँ पे। नहीं बेटा जी, आउटपुट में तो ए लिखूंगा ना। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि जब आप इनपुट लेते हैं ना बाइनरी ऑपरेशन में, जब आप इनपुट लेते हैं तो आप दो दो इनपुट लेते हैं, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि ये जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो आपने अपने आप से क्या सवाल पूछा, आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर। क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, बाइनरी का मतलब ही दो होता है कि आपको इनपुट के तौर पे दो अंक लेने हैं, ठीक है, और दो अंक लेने के लिए मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखा है। समझ में आ गई? नहीं तो मैं ऐसे नहीं लिख देता, अगर इनपुट ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो आउटपुट भी ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, इस तरीके से लिख देता, है ना। समझने के लिए तो ये बात ठीक है, समझने के लिए आप कह सकते हो कि अगर इनपुट ए सेट से बिलोंग करता है आउटपुट भी ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब हम उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे उस सेट पर, समझने के लिए सही है। लेकिन मैथमेटिकली आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप इनपुट ले रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट में से आप दो अंकों को ले रहे हैं भैया, एक अंक को नहीं ले रहे हैं, दो अंकों को ले रहे हैं, और दो अंक जो आप ले रहे हैं वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से ही मिलेंगे, ए क्रॉस ए से ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखा है, और जो आपको आउटपुट मिलता है वो हमेशा एक अंक होता है। बाइनरी ऑपरेशन में आप दो अंक लेते हैं इनपुट के तौर पे, ठीक है, और जो आपको फाइनल जो आंसर मिलता है, जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा एक अंक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरी बड़ी सारी बात थी ना जो इंग्लिश में लिखी गई थी, ये जो पूरी बड़ी सारी बात थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी, उसी बात को मैंने बस ये मैथमेटिकली लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ये भी यही कहता है कि इनपुट जिस सेट से बिलोंग करता है आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब हम उस ऑपरेशन को सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और ये बात भी यही बोलती है कि किसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन तभी बोलेंगे जब इनपुट जिस सेट से बिलोंग करे आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करे। तो दोनों बातें सेम ही लिखी गई है, ठीक है ना। यहां पर भी सेट ए की बात हो रही है और यहां पर भी जो गिवन सेट है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो आप इसको देख के घबराइएगा मत, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो यहाँ पे सेट है, जो यहाँ पे समुच्चय की हम जिसकी जो यहाँ पे समुच्चय है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा ए समुच्चय है, ठीक है ना, समझ रहे हैं भाई। जैसे ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया कि जो प्लस है, जो एडिशन है, वो नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब इसी बात को लिखने के लिए वो आपसे ऐसे बोल सकता था कि जो ये वाला ऑपरेशन है, ये वाला जो ऑपरेशन है जो कि a प्लस बी बना देता है, वो नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात दोनों ही सेम है, चाहे आप ऐसे कह लो चाहे आप ऐसे कह लो, है ना। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है। अब इसी बात को लिखने, अब इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, कैसे, आप इसको ऐसे लिख लो कि एक ऑपरेशन है जो कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नहीं n बाई एन टू n बाई एन टू n है, ठीक है, और जहां पर a कोमा b जो है वो उसको क्या बना देता है, वो उसको a प्लस बी बना देता है। अगर हम इनपुट के तौर पे a कोमा बी देंगे ना तो उसको वो a प्लस बी बना देगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपसे पूछ ले कि बताओ यार ये जो ऑपरेशन है वो इस नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ये जो बात यहाँ पे लिखी है, ये जो बात यहाँ पे लिखी है, ये जो बात यहाँ पे लिखी है, तीनों का मतलब सेम है, बस आपको घुमाने के लिए अलग अलग तरीके से लिख दिया, समझ रहे हो। यहाँ पर जो बात लिखी थी वो बहुत सिंपल भाषा में लिख रखी थी, यहाँ पर जो बात लिखी थी वो थोड़ी सी घुमा के लिख रखी थी, लेकिन मतलब सेम ही था, है ना। यहाँ पर भी सेट नेचुरल नंबर का था, यहाँ पर भी सेट नेचुरल नंबर का, और यहाँ पर भी सेट नेचुरल नंबर का है। आप कहें सर यहाँ पर सेट नेचुरल नंबर का कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना। तीनों में जो सेट है वो नेचुरल नंबर ही है, बस लिखने का तरीका अलग है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम एडिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम एडिशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एडिशन की ही बात हो रही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस तरीके से लिखा मिल जाए तो घबराइएगा मत, इस तरीके से अगर कहीं लिखा मिल जाए तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम सेट नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है वो समझ लीजिए भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमें सेट दे रखा है वो दे रखा है रियल नंबर का सेट, ठीक है, और जो ऑपरेशन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले इस बात को लिख देते हैं, जो हमें सेट दिया गया है, जो समुच्चय दिया गया है वो दिया गया हमें रियल नंबर का सेट, ठीक है, और जो ऑपरेशन लगाया गया है, अभी देखिए इन्होंने लिखा कैसे है, यहाँ पे स्टार लिखा और यहाँ पे ए बी लिख दिया, ठीक है। तो आप स्टार ए कोमा बी, इस चीज़ को आप ए स्टार बी भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात एक ही होती है,
ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा गया ना, इस बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं भैया। तो जो ऑपरेशन दिया गया बेसिकली, वो क्या दिया गया, वो दिया गया आपको a प्लस में 4b²। आपको ये दिखाना है कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो स्टार ऑपरेशन है, वो इस रियल नंबर के सेट पर एक द्विआधारी संक्रिया है। कैसे दिखाओगे? स्टार ऑपरेशन को रियल नंबर के सेट पर द्विआधारी संक्रिया दिखाना है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर, अगर मैं किन्हीं दो रियल नंबर पर ये ऑपरेशन लगाता हूँ, किन्हीं दो रियल नंबर पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, तो जो आंसर आएगा, ये ऑपरेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू ये बन जाएगी ना, मान लो कि मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उन पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये आंसर आएगा। ये जो आंसर है, अगर ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, तब मैं कह पाऊंगा कि भैया ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। ये बात हमने सीखी थी ना, किसी ऑपरेशन को किसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कब कहते हैं? जब उस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो आंसर भी उस सेट से बिलोंग करे, है ना, इनपुट जिस सेट से बिलोंग करे, आउटपुट भी अगर उस सेट से बिलोंग करे, तभी तो आप उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो मेरा मेन लक्ष्य ये है कि मुझे कैसे ना कैसे करके ये दिखाना है कि a+4b² जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये दिखाना है मुझे, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए दो मेथड है, दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक है शॉर्ट मेथड। आप वैसे तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा होती है, ठीक है। वो डिपेंड नंबर्स पे भी नहीं करता कि कितने नंबर का क्वेश्चन आया, ऐसे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहला मेथड तो बहुत ही आसान है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यहाँ फॉर ऑल a, b, क्योंकि पहले मेथड में आपको पता ही है कि यार a, जैसे a और b कोई दो रियल नंबर हैं, तो ऑब्वियस ही बात है a प्लस में 4b² भी रियल नंबर होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में पता ही है ना। तो उसी बात को अपने यहाँ पे लिख देना बस, कि भैया a और b कोई दो रियल नंबर हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा यहाँ पर, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। इसका मतलब क्या है कि इस रियल नंबर के सेट में से आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, कोई भी दो नंबर, फॉर ऑल कह लो या फिर फॉर एवरी कह लो, ठीक है ना। इस रियल नंबर के सेट में से आप कोई भी दो नंबर उठाएंगे ना, तो आप हमेशा यही पाएंगे कि जो a♯b है, a♯b मतलब यानी कि a+4b², ये जो वैल्यू है ये भी हमेशा रियल नंबर पाएंगे आप करके देख लीजिए। आप रियल नंबर के सेट से कोई भी दो नंबर उठाइए, उन पर ये ऑपरेशन लगाइए, आप हमेशा ये पाएंगे कि जो a+4b² है वो भी रियल नंबर है, हमेशा ये आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टार ऑपरेशन है, वो इस सेट पर, सेट क्या हमारा रियल नंबर का सेट, ये जो स्टार ऑपरेशन है इस सेट पर द्विआधारी संक्रिया है। इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो भी यही सेम चीज़ है, लेकिन उसमें हमें ना थोड़ा सा और अच्छी तरह से बताते हैं टीचर को। दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि माना a और b समुच्चय r के दो अवयव हैं। टीचर को थोड़ा सा ना खुल के बताते हैं इस दूसरे मेथड में। पहला मेथड तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर में ना हम थोड़ा सा और ज़्यादा खुल के बताते हैं, ठीक है। अब देखो a और b हमने क्या कह दिया कि समुच्चय r के कोई दो अवयव है, तो अपन लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, और या फिर आप कह लो और मत लगाओ, और लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। अब मुझे है ना इसको सोल्व करते 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 मुझे यहाँ तक पहुँचना है, a+4b², यहाँ तक पहुँचना है कैसे ना कैसे करके, समझ रहे हैं। मैंने ये मान लिया कि a रियल नंबर का सेट है, b रियल नंबर का सेट है, मुझे अब ये दिखाना है कि a+4b² ये भी रियल नंबर का सेट है, a+4b² ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये दिखाना है मुझे, ठीक है। a रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, b रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मुझे इसको सोल्व करते करते यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये दिखाना है कि ये जो नंबर है ना ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरीके से दिखाना है। अब इसको करेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ पे लिखा है a+4b², है ना, तो a के साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, a को तो सेम रखो। ये जो b है ना, इसको बार बार चेंज करते करते यहाँ तक पहुँचूँ 4b² तक, तो कैसे पहुँचूंगा? सबसे पहले मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए b अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो b² भी तो ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, b अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो b² भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका रीज़न लिख दोगे तो और बढ़िया रहेगा, लिख देते हैं रीज़न। रीज़न क्या लिखोगे? आप कहोगे जो गुणा है ना,
जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, जो मल्टीप्लाई हम करते हैं, वो रियल नंबर के सेट पर, जो गुणा है वो रियल नंबर के सेट पर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात अपन जानते हैं, है ना। हमने पिछले एग्जांपल्स में ये बात देखी थी कि जो गुणा होती है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होती है। आप किन्हीं भी दो रियल नंबर्स की गुणा करेंगे तो आपको हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, बी एक रियल नंबर था, बी की बी से ही गुणा कर दी, बी स्क्वेयर तो तभी तो आया ना, बी स्क्वेयर कब आया, बी स्क्वेयर तभी तो आया बेटा कि क्योंकि बी की आपने बी से गुणा कर दी, समझ रहे हैं। तो जो गुणा है वो क्या है, रियल नंबर के सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसी बात को हमने लिख दिया। इसको आप थोड़ा और अच्छी तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली बी स्क्वेयर लिखने की बजाय आप यहाँ पे पहले बी गुणा बी लिख दो, उसके बाद यहाँ पे दिखा दो कि यार ए बिलोंग्स टू रियल नंबर था, ये बी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो और अच्छी तरह से करना चाहो तो। याद कर लिया। अच्छा जी, अब आपको इसके साथ 4 और चिपकाना है भाई, 4 भी चिपक जाएगा आराम से। कैसे, अभी बताते हैं। देखो, बी स्क्वेयर रियल नंबर था, बी स्क्वेयर जो है वो रियल नंबर था, ये बात ठीक है। 4 भी तो रियल नंबर है, बिल्कुल सही। और हमें पता है कि 2 रियल नंबर की गुणा करने पे रियल नंबर आता ही है, ये बात हमें पता है, क्योंकि अब हमने अभी सीखा था पिछले एग्जांपल्स में कि जो मल्टीप्लाई है, जो गुणा है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात हमने सीखी थी। बाइनरी ऑपरेशन इसका मतलब क्या हो गया कि भैया अगर हम किन्हीं 2 रियल नंबर की गुणा करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, ये बात हमने सीखी थी ना, तो उसी बात को लिख दो। थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, अभी दिखेगा आपको। इस बात को हम क्या लिखेंगे कि जो गुणा है, भाई 4 भी तो रियल नंबर है और 20 के भी रियल नंबर है, तो 2 रियल नंबर की गुणा करेंगे तो हमेशा रियल नंबर आना ही है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है। जो गुणा है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए, है ना। तो जो गुणा है वो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, इस बात को वापस लिख दिया भैया हमने, ठीक है। अब देखिए, ए रियल नंबर के, ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, 4 बी स्क्वायर भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। 2 संख्याएं अगर रियल नंबर से बिलोंग करती हैं तो उनको अगर हम जोड़ेंगे तब भी तो वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ए प्लस 4 बी स्क्वायर, तब भी तो बेटा जी ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, हाँ या ना बोलिए। भाई अगर ए रियल नंबर से बिलोंग करता है, बी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस ही बात है ए प्लस 4 बी स्क्वायर भी तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्यों, क्यों बिलोंग करेगा, रीजन भी बता सकते हो तुम इसका। रीजन क्या होगा, क्योंकि जो योग है वो भी तो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, हाँ या ना बोलिए। योग भी तो रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है बेटा, है ना। हमने पढ़ा तो था कि अगर हम किन्हीं 2 रियल नंबर्स को जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वो भी हमेशा रियल नंबर होता है, ये बात हमने पढ़ी थी ना, तो उसी बात को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ से चले थे कि ए और बी जो है वो समुच्चय आर के कोई 2 अवयव हैं। हम यहाँ पे पहुंच गए कि इन दोनों पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, कौन सा वाला ऑपरेशन, ए प्लस 4 बी स्क्वायर, यानी कि ए स्टार बी तो था ये, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, बराबर नहीं होगा, बिलोंग कर रहा होगा बेटा, बराबर नहीं होगा, बिलोंग कर रहा होगा। हम यहाँ से चले थे कि ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हमने ये देखा कि अगर हम इन पे ऑपरेशन लगा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रही होगी, समझ रहे हैं। ए प्लस 4 बी स्क्वायर क्या था, ए स्टार बी तो था, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए स्टार बी तो लिख दिया। हम यहाँ से चले थे कि ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, हमने ये देखा कि अगर हम इन दोनों पे ऑपरेशन लगा देते हैं तब वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है, हमने ये बात देखी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए। फॉर ऑल का मतलब कि हर एलिमेंट के लिए बात सही हो रही है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम क्या पा रहे हैं कि जो उनके ऊपर अगर हम ये स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, हम ये पा रहे हैं। हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ये स्टार ऑपरेशन है वो हमारा समुच्चय क्या आर है ना, आर पर बाइनरी ऑपरेशन है। इस तरीके से हमने करा, कितना देखो कितना अच्छी तरह से हमने लिख के दिखाया, टीचर भी सोचेगा कि भाई साहब क्या लिखा है बच्चे ने, समझ रहे हो कितना अच्छी तरह से अपने लिखा है। यहाँ पे हमने कुछ लिखा था नहीं, लेकिन दोनों मेथड ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो कितना आपने खोल के हर एक बात को लिखा है ना। यही खास बात होती है प्योर मैथमेटिक्स की, इसको प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। कई बच्चों को ये जो मैथमेटिक्स है ना, इस टाइप का जो मैथमेटिक्स है ये बहुत बोरिंग लगता है कई बच्चों को, और कई बच्चों को इसमें ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। जब मैं खुद 11वीं 12वीं में था तो मुझे ये लगता था कि क्या करवा रहे हैं यार, बकवास करवा रहे हैं, मतलब ऐसा लगता था। अभी जब मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ ना, तब ये चीज़ें आती है ना, तब मज़ा आता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाती हैं छोटी छोटी बातों में। इसको प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें आप ऐसे मत सोचिए कि इसका रियल लाइफ यूज़ क्या है, वो इसको प्योर मैथमेटिक्स ही बोला जाता है बेटा। रियल लाइफ यूज़ है इसका, कंप्यूटर साइंस में इसका यूज़ है, बाइनरी ऑपरेशन का सारा यूज़ कंप्यूटर साइंस में होता है,
बाइनरी जो शब्द है वो भी एक अलग मतलब रखता है कंप्यूटर साइंस की भाषा में। बाइनरी नंबर अलग चीज़ होती है कंप्यूटर साइंस की भाषा में। तो सारी की सारी चीज़ हैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में, लेकिन इसको बोला प्योर मैथमेटिक्स जाता है क्योंकि इसके अंदर प्योर मैथमेटिक्स है ना, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, है ना। तो आप चाहें तो ये मेथड लगा लें, चाहें तो ये मेथड लगा लें, दोनों मेथड में से कोई गलत नहीं है। ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। लेकिन ये है कि भाई इस मेथड को लगाने के बाद जो है टीचर जो है आपका बहुत ऐसा सोचता है कि यार क्या बच्चे ने क्या लिखा है, मतलब बच्चे की समझ विकसित हो जाती है ये मेथड लगाने के बाद। सीधी सी बात ये, आप ये मेथड लगाएंगे समस्या नहीं है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हो सकता है कि मैं डायरेक्टली ये मेथड लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये मेथड लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? क्लियर? चलिए जी, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये वाला प्रश्न देखो भाई, आसान सा ही प्रश्न है, लेकिन बस थोड़ी सा इसमें भाषा जो है ना वो थोड़ी सी अलग सी दे रखी है। देखो क्या क्या कि मान लो कि P जो है वो किसी समुच्चय X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। P जो है भैया वो किसी X समुच्चय के जितने उपसमुच्चय बन रहे हैं उनका समुच्चय है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि हमारे पास एक सेट है ये X, इसके जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं बेटा? 4 उपसमुच्चय बन सकते हैं सर, है ना। तो इन चारों उपसमुच्चयों का समुच्चय अगर मैं बना दूं, ये 4 उपसमुच्चय बन गए, इनको अगर मैं समुच्चय के अंदर तब्दील कर दूं, 4 उपसमुच्चय बन गए थे, इनको इनका वापस से समुच्चय लेना हो ना तो कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो इन चारों समुच्चयों का मैंने समुच्चय ले लिया। अब ये जो समुच्चय बना है ना इसको P बोला गया। समझे? ये चीज है, P जो है वो इस X के जितने उपसमुच्चय बन सकते थे उन सबका समुच्चय है, तो मैंने लिख दिया बस। ठीक है, फिर क्या बोला? बोला कि सिद्ध करो कि जो ये वाला ऑपरेशन है, यू नहीं है बेटा, ये बेसिकली यूनियन है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है जो कि इस पी सेट पे लग रहा है, और ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? ये ऑपरेशन पी सेट के 2 एलिमेंट ए और बी का यूनियन करके दे रहा है। मतलब समझो, ये आपको सेट दे रखा है और यूनियन आपको ऑपरेशन दे रखा है, सिंपल। ठीक है ना, यूनियन क्या दे रखा है? ऑपरेशन दे रहा है। ये जो ऑपरेशन है ये क्या काम कर रहा है? ये ऑपरेशन इस सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंट का यूनियन करके देता है। समझे? जैसे पिछला एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे भी तो ये चीज थी, यहाँ पर ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ था, तो ए बी का मतलब क्या था कि ए बी जो है वो इस सेट का, इस रियल नंबर के सेट का कोई 2 एलिमेंट है ना। और ये जो 2 एलिमेंट है, ये जो आपका ए बी है वो इस आर सेट का कोई 2 एलिमेंट है, और ये जो ऑपरेशन है वो इन 2 एलिमेंट का क्या करके दे रहा था? वो इनका प्लस करके दे रहा था, प्लस में स्क्वायर करके 4 मल्टीप्लाई करके दे रहा था। तो सेम चीज यहाँ पे, ये जो आपका ए और बी है वो इस पी सेट के कोई 2 एलिमेंट होंगे, और ये जो ऑपरेशन, ये जो यूनियन ऑपरेशन है ये क्या करके देगा? इनका यूनियन करके देगा। यही बात बोल रखी है। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑपरेशन देखा है इंटरसेक्शन का। ये इंटरसेक्शन का ऑपरेशन क्या करता है? ये इंटरसेक्शन का ऑपरेशन 2 एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन करके देता है। ठीक है, अच्छा जी भाई, है क्या किया ना, पहले तो क्या था कि यहाँ पे स्टार लिखा होता था, है ना। अब की बार क्या है, इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि भैया हमने यूनियन ऑपरेशन लगाया, सीधी सी बात, इन्होंने डायरेक्टली बता दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा जी, हमें बताना है कि ये जो दोनों के दोनों ऑपरेशन हैं वो इस पी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। ये दोनों के दोनों ऑपरेशन इस पी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाओगे? सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं, एग्जाम्पल से बताता हूँ बेटा। हमें ये दिखाना है कि ये जो यूनियन ऑपरेशन है ये इस पी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे दिखाएंगे? तो आप कहेंगे सर हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या पी सेट के कोई 2 एलिमेंट का यूनियन करने पर, क्या पी सेट के कोई 2 एलिमेंट का यूनियन करने पर जो वैल्यू आती है वो पी सेट की ही आती है कि नहीं आती? पी सेट के अगर हम किन्हीं 2 एलिमेंट का यूनियन करें, यूनियन करने पर जो वैल्यू आएगी वो पी सेट की आएगी कि नहीं आएगी? अगर आएगी तब तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं आएगी तो नहीं है ना। तो हम ले लेते हैं पी सेट का कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, मान लो कि ये 2 उठा लिए, अगर मैं इनका यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये, वो इसी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, मान लो ये 2 एलिमेंट उठा लिए, इनका अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको वापस ये मिलेगा जो कि ये पी सेट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, कोई और उठा लो, ये और ये उठा लिया, इनका अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको वापस से ये मिलेगा जो कि इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पी सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, पी सेट के आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, आप हमेशा ये पाओगे कि उनका यूनियन करने पर, अगर आप उनका यूनियन करते हो, पी सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, अगर आप उनका यूनियन करते हो तो वो हमेशा पी सेट से बिलोंग करता है। ये आपको हमेशा मिलेगा, 100% मिलेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा यूनियन ऑपरेशन है ये इस पी सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब इस बात को लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से अपन इंटरसेक्शन के साथ करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो यूनियन को दिखाना है, एक इंटरसेक्शन दिखाना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ। तो हम कहेंगे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट पी। पी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, पी सेट के अंदर आप जितने भी एलिमेंट ले रहे हैं उसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए। ठीक है, ए और बी जो हैं वो पी सेट के कोई दो एलिमेंट हैं। उनके लिए हम क्या पा रहे हैं कि अगर हम उनका यूनियन कर दें, तो वो भी पी सेट के अंदर आ रहा है। हमने यहाँ पे देखा ना एग्जाम्पल में। ठीक है ना, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि भाई पी सेट का कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनका यूनियन करोगे ना, तो जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो भी पी सेट का ही आएगा। आप करके देख लो, चाहे मान लो कि इन दोनों को उठाया, एक और दो, इनका अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। अब देखिए ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। ऐसे आप कोई भी सेट उठा के देखेंगे ना, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट उठा के देखेंगे, उनका यूनियन करेंगे तो आपको यूनियन हमेशा इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पी सेट का कोई भी दो एलिमेंट उठा लो आप, उनका अगर आप यूनियन करोगे तो आपको वो हमेशा पी सेट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन जो है, वो हमारा इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कह लो या फिर आप कह लो द्विआधारी संक्रिया है। समझे, ये चीज थी, समझ में आई ये चीज। ठीक है, बस ये बात वही है, पिछले क्वेश्चन जैसी ही है, बस थोड़े से बड़े बड़े अक्षर दे दिए और कुछ नहीं है। अब इसी तरीके से आपको ये सेकंड पार्ट दिखाना है ना। अभी तो हमने यूनियन को दिखा दिया कि जो यूनियन है वो इस पी सेट पर द्विआधारी संक्रिया है। अभी आपको दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन है वो पी सेट पर द्विआधारी संक्रिया है, वो भी दिखा सकते हो, है ना। आपको आपने ये तो दिखा दिया, अब आपको ये दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन है वो इस पी सेट पर द्विआधारी संक्रिया है। कैसे दिखाओगे, तो आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि इस पी सेट के अगर मैं कोई दो एलिमेंट उठा लूँ, पी सेट के अगर मैं कोई दो एलिमेंट उठा लूँ, मान लो कि एक ए उठा लिया और एक बी उठा लिया। ठीक है, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूँ तो क्या इनका इंटरसेक्शन इस पी सेट के अंदर आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, मान लो ये उठा लिए, इनका इंटरसेक्शन करना क्या आएगा, फाई आएगा। फाई इस पी सेट के अंदर है, बिल्कुल है। ये उठा लो, इनका इंटरसेक्शन करोगे दो आएगा, दो इसके अंदर है, बिल्कुल है। ये उठा लो, इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। फाई इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, आपको उनका इंटरसेक्शन करने पर जो वैल्यू आएगी, इस सेट के अंदर आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, उसका इंटरसेक्शन करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी इसी सेट के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो संक्रिया है, ये जो ऑपरेशन है वो इस पी सेट के लिए, या फिर ये जो ऑपरेशन है वो इस पी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। अब इस बात को लिख दो भैया। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको सिर्फ फील दिलाने के लिए बताया। अब क्या कहोगे, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी के लिए, पी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से अगर मैं कोई दो एलिमेंट उठा लूँ तो मैं ये पाऊंगा कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी पी सेट के अंदर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है भैया वो पी पर द्विआधारी संक्रिया है। कहानी खत्म, समझे। लंबे मेथड से करना चाहो तो लंबे मेथड से भी कर सकते हो, छोटे मेथड से करना चाहो तो छोटे मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से था। अगला उदाहरण देखिए, चलिए क्वेश्चन देखो भाई, काफी आसान प्रश्न है। क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि सिद्ध करो कि ये जो ऑपरेशन है वो इस रियल नंबर के सेट के लिए द्विआधारी संक्रिया है। वापस समझो, आपको एक ऑपरेशन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। इस ऑपरेशन को इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीमम, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम। ये ऑपरेशन काम क्या करता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 5 और 7 के बीच में ये ऑपरेशन लगा दिया, तो ये ऑपरेशन करेगा क्या, इन दोनों में से जो सा बड़ा नंबर है ना वो रिटर्न कर देगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने 8 और 10 के बीच में ये ऑपरेशन लगा दिया, तो ये ऑपरेशन करेगा क्या, इन दोनों में से जो सा बड़ा नंबर है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये काम होता है सुप्रीमम का। ठीक इसी तरीके से एक ये ऑपरेशन होता है बेटा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑपरेशन का क्या, इस ऑपरेशन को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फीमम, हिंदी में बोलते हैं निम्नतम। ये ऑपरेशन क्या काम करता है भैया, ये ऑपरेशन क्या काम करता है, ये ऑपरेशन दिए गए नंबर्स में से छोटा नंबर दे देता है। मान लो कि 10 इन्फीमम 11, बताओ भाई क्या होगा, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 10 होगा। ठीक है ना, 9 इन्फीमम 8, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 8 होगा।
तो ये ऑपरेशन तो दिए गई संख्याओं में से छोटा नंबर बताता है और ये ऑपरेशन दी गई संख्याओं में से बड़ा नंबर बताता है। क्लियर? अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया वो समझिए। हमसे कहा गया कि सिद्ध करो कि जो सुप्रीमम ऑपरेशन है, जो ये सुप्रीमम ऑपरेशन है जो कि इस रियल नंबर के सेट पे लग रहा है, वो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये सिद्ध करना है। ठीक इसी तरीके से हमें ये सिद्ध करना है कि जो इन्फीमम ऑपरेशन है वो इस बाइनरी सेट पर, वो इस जो इन्फीमम ऑपरेशन है वो इस रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ गया? एक ही पर्सन में दो पर्सन है। अब इसको करोगे कैसे वो समझ लो। अब कहेंगे सर ये जो बातें लिख रही है ये तो बताई नहीं। अरे बता दी भाई मैंने, यही बातें मैंने बताई हैं। ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये यही बातें हैं। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ये वाला जो ऑपरेशन है ना, ये काम क्या करता है, दिए गए नंबर्स में से जो सा बड़ा नंबर है वो रिटर्न कर देता है। ये जो ऑपरेशन है ये वाला इन्फीमम, ये क्या करता है, दिए गए नंबर्स में से जो सा छोटा नंबर है वो रिटर्न कर देता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना? तो करते हैं इसको, पर क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम दिखाएंगे इन्फीमम के लिए, है ना? तो कैसे दिखाएंगे भाई? तो पहले अपन इसको एक बार थोड़ा सा विजुअली देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमें एक सेट दे रखा है रियल नंबर का, ऑपरेशन दे रखा है हमें इन्फीमम का। हमें दिखाना है कि ये जो ऑपरेशन है ये इस रियल नंबर के सेट पर द्विआधारी संक्रिया है ना? ये जो ऑपरेशन है वो इस रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, ये दिखाना है। कैसे दिखाओगे? आप रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर उठा लो। मान लो कि एक नंबर उठा लिया ए और एक नंबर उठा लिया बी। ठीक है, इन दोनों का आप सुप्रीमम करो। सुप्रीमम है ना ये, इन दोनों का आप क्या करो, सुप्रीमम करो। सुप्रीमम करोगे तो क्या होगा, इन दोनों में से जो सी बड़ी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, या तो ए मिल जाएगी या बी मिल जाएगी। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या वो आपको मिल जाएगी, या तो वो ए होगी या फिर वो बी होगी। ठीक है, मान लो कि आपको ए मिल गया। अगर आपको ए मिल जाता है तो वो ए ऑब्वियसली बात है रियल नंबर से बिलोंग करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बी मिल गया तब भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर के सेट में से अगर मैं कोई भी दो नंबर ऐसे लेता हूं जिस पर मैं अगर ये ऑपरेशन लगाऊंगा ना, तो जो आंसर आएगा वो भी मुझे रियल नंबर के सेट में ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करेगा ही करेगा, 100% करेगा। ऑब्वियसली बात है ये जो हमारा ऑपरेशन है वो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। इसी बात को अपन लिख देंगे। हम कहेंगे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट। रियल नंबर के सेट में से आप कोई भी दो नंबर उठा लो अपनी मर्जी से, आप हमेशा ये पाओगे कि उनका जो इन्फीमम है वो भी रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग कर रहा होगा। आप कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, उनका जो इन्फीमम है वो भी रियल नंबर ही तो होगा। सिंपल सी बात है। तो उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अतः जो हमारा इन्फीमम है वो हमारा रियल नंबर के सेट पर द्विआधारी संक्रिया है। समझे? ठीक इसी तरीके से ये हमने सुप्रीमम के लिए दिखाया, हम इन्फीमम के लिए दिखा सकते हैं। भाई इन्फीमम के लिए दिखाना है तो आप क्या कहोगे कि भाई कोई दो एलिमेंट उठा लिए, इसमें से उन दोनों एलिमेंट का जो इन्फीमम होगा वो भी तो इसी सेट से बिलोंग करेगा, उन दोनों एलिमेंट्स में जो छोटी संख्या होगी वो भी तो इसी सेट से बिलोंग करेगी। तो वही चीज़ दिखा दो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट, हम क्या देख रहे हैं कि उनका जो इन्फीमम होगा उन दोनों नंबर्स में जो छोटा होगा वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो इन्फीमम है वो रियल नंबर के सेट पर द्विआधारी संक्रिया है। ये बात अपन बोल सकते हैं। बस हो गया। समझे? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, अब मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चन है उनको लगा लीजिएगा। डीपीपी में जो इंग्लिश की भाषा है ना वो आसान है, इसलिए मैंने उसको ट्रांसलेट नहीं किया है ना। कुछ भी उसमें ट्रांसलेट करने जो कुछ था ही नहीं। अगर कुछ होता तो मैं ट्रांसलेट करता। तो आप डीपीपी के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, उनको लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।